अस्सलाम वालेकुम। सेकंड चैप्टर जो मैंने नोट्स आपको बताया था कि आपकी प्रिपरेशन के लिए कि आप आर्जी तौर पे इसको बेहतर तौर पे समझ सकें, तो दूसरा चैप्टर अलजब्रा की बेसिक्स पे लिखा हुआ है। सबसे पहले व्हाट इज़ अलजब्रा? अलजब्रा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस लेटर्स या सिंबल्स, अलामतें भी हो सकती हैं, टू रिप्रेजेंट नंबर्स। दीज लेटर आर कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि जो आप लेटर्स यूज़ करते हैं ना, मोस्टली एक्स वाई जी, ये जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। और 1 2 3 वगैरह या ए बी सी ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल है जी 2 + x = 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर x जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर को, जिसको हमने फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? आप दोनों साइड पे 2 को माइनस कर दें, यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी 2 माइनस कर दें, राइट साइड पे भी 2 को माइनस कर दें। तो लेफ़्ट साइड पे x रह जाएगा खाली, और राइट साइड पे 5 - 2 = 3 आ जाएगा। तो x की कीमत क्या होगी? 3। ये तो सादा सा क्वेश्चन है। सो अलजब्रा हेल्प अस रिप्रेजेंट अननाउन्स। यहाँ पे x जो था वो एक अननाउन वैल्यू थी। क्रिएट फार्मूलाज एंड इक्वेशंस, हम फार्मूलाज और इक्वेशंस बनाते हैं। सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लाइक कैलकुलेटिंग कॉस्ट, डिस्टेंस और स्पीड। फिज़िक्स के अंदर भी चीज़ें आती हैं, कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स में जी। नेक्स्ट आर्टिकल में मैंने वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन का जिक्र किया। सबसे पहले वेरिएबल जो अभी मैंने ऊपर बताया, वेरिएबल सिंबल्स लाइक एक्स वाई जी दैट कैन चेंज, हम इनको चेंज कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ आ सकती हैं। एग्जाम्पल है एक्स कैन बी 2, 5 और 10, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो सेम टू सेम वही रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। मैंने आपको कहा हम स्मॉल लेटर में ABC भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे जो लिखी हैं 7 - 3 हाफ। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस आपको बताया कि लास्ट जो मैंने आपको अर्थमेटिक पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने ऑपरेशंस आपको बताए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जांपल है 3x + 5, 2y - 7, x² + 2x + 1। तो ये हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, बेशक आगे जाके मैंने जिक्र करना है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप 3x को देखें तो ये एक टर्म है, +5 जो है ये दूसरी टर्म है, x के साथ जो 3 लिखा हुआ है वो उसका क्या है? कोफिशिएंट है x का, ठीक है। इस तरीके से अगर 2y - 7 लिखा हुआ है तो 2y जो है वो एक टर्म है, -7 जो है वो दूसरी टर्म है, और y के साथ जो 2 लिखा हुआ है ये इसका क्या है? कोफिशिएंट है। नेक्स्ट देखें x² + 2x + 1। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, x² एक टर्म है, 2x जो है दूसरी टर्म है, और 1 जो है वो तीसरी टर्म है। और यहाँ पे देखिए जो x² है, x तो वेरिएबल है ना, लेकिन x के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ये इसकी डिग्री है। 2x के साथ जो 2 लिखा हुआ है ये x का कोफिशिएंट है। हाँ, x² का कोफिशिएंट 1 है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो जब ना लिखा हो कोई कोफिशिएंट साथ तो 1 होता। और +1 1 ये कांस्टेंट है। तो ये चीज़ आगे मैंने बयान की है, तो मैंने यहाँ पे आपको इस पिछली एग्जांपल में बता दिया। ये टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड डिग्री, टर्म ईच पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्लस और माइनस। मैंने आपको जो बताए थे ऑपरेशन वो थे प्लस, माइनस और डिवीजन थी और मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन एक्सप्रेशन को हमेशा प्लस और माइनस से जोड़ा जाता है, दो टर्म्स जो गिनी जाती हैं। एग्जाम्पल है इन 4x, ये लॉग नहीं है, ये इन है। इन 4x² + 3x - 7 द टर्म आर 4x जो स्क्वायर एक टर्म है, 3x जो है वो दूसरी टर्म है, और 7 जो है वो तीसरी टर्म है। और कोफिशिएंट के लिए अगर आप देखें तो x² का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है, x² का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 3 है। कोफिशिएंट द नंबर्स मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल। एग्जाम्पल है 5x लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट क्या है इसमें? 5, क्योंकि x के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जैसे क्वेश्चन में आप देखें 4x² + 3x - 7, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3x के साथ जो x है उसकी पावर तो 1 है, लेकिन 4x²
वहाँ पे x की ताकत 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है x की, यानी कि जो भी वेरिएबल यूज़ रहा वो उसकी डिग्री होती है, इसका डिग्री 2 है। अच्छा, मैं ये पिछली भी जो वीडियो अपलोड की थी मैंने कहा था ये 6ठी से 8वीं तक के लोगों बच्चों के लिए होता है, वैसे ये 9th में भी ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, लाइक टर्म विद द सेम वेरिएबल एंड पावर, यानी कि अगर दो टर्म्स हैं वो दोनों x की में हैं तो वो लाइक टर्म होंगे, दोनों x स्क्वायर में तो लाइक टर्म होंगे। एग्जांपल 2x एंड 5x आर लाइक टर्म्स। और इस तरीके 3x स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर, क्योंकि देखिए दोनों में x स्क्वायर है तो ये लाइक टर्म्स है। तो कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, अगर लाइक टर्म को कंबाइन किया जाए तो क्या तरीकाकार होता है जी? बिल्कुल सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल लगता है। अगर 2x प्लस 5x लिखा हुआ है तो x दोनों में है, कॉमन ले लें तो 5 + 2 जो है वो 7 हो जाएगा। 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है, तो अगर हम y स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 6 - 3 बचता है जो इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लेफ़्ट और राइट दो तरह की होती है, तो इसने ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है ए। वहाँ पे जब मैंने आपको बताया था तो उससे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ज़रूरी नहीं होता, अगर ये ब्रैकेट के बाहर लिखा जाए तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो a × b + c = ab + ac। तो एग्जांपल है, अगर 3 × x + 4 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3x + 4 × 3 12 हो जाएगा। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं मैं ऊपर अभी बता चुका हूँ, प्लस और माइनस होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है, इसको डिवीजन डिवाइड भी किया जा सकता है, लेकिन ऊपर जो मैंने प्लस और माइनस बताया है उसका मतलब होता है कि टर्म्स को जोड़ने के लिए सिर्फ यही दो यूज़ होते हैं, लेकिन ऑपरेशंस के अंदर बाकी चीज़ें भी आती हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 3x + 7 और प्लस किया जा रहा है 2x - 5। अभी मैंने आपको बताया कि लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, तो 3x और 2x लाइक टर्म्स हैं, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5x। कांस्टेंट क्या है 7 और माइनस का 5, 7 - 5 कितना होता है 2। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखें कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर वेरिएबल सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। जैसे ये 3x × 2x जो लिखा हुआ है 3 × 2 6 हो जाएगा, x की पावर 1 है, दूसरी x की पावर भी 1 है, तो x × x 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली x + 2 × x + 3 लिखा हुआ है, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका रूल क्या है, यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक तो आपने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं ना, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे वाले जो रकमें होती हैं ना, लास्ट वाली 2 और 3 इन दोनों को ऐड कर देते होते हैं, अगर x के कोफिशिएंट 1 हो उस सूरत में, तो ये 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और इसके साथ x लिख दें, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 आ जाएगा। कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी रीज़न है, जब हम x को x से ज़रब देते हैं, x का स्क्वायर होता है 2 को मल्टीप्लाई, और x से जो 3 से मल्टीप्लाई होगा वो 3x आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 2x आएगा, तो 3x और 2x मिलके 5x हो जाएंगे, इसलिए हम इनको डायरेक्ट ही कर लेते होते हैं। आखिर वाला 3 तो 6 हो जाएगा जी। डिवीजन के अंदर देखें 12x / 3x लिखा हुआ है, तो आप इसको ऊपर नीचे लिखते हैं ज़रा, 12x बटे में लिख के 3x लिखें तो x से कट जाएगा, 12 3 को डिवाइड कर देगा 4 आ जाएगा। अच्छा जी, 12x की 2 तकसीम 5x है, तो आप इसको भी ऐसे करें, 15x की 2 है, 15x की 2 जमा 5x है, तो 15x की 2 बटे में 5x लिखते हैं, तो 5 तो 15 को काट देगा 3 आ जाएगा। तो x² जब x को डिवाइड करेगा, तो जैसे अभी मैंने रूल आपको पहले बताया कि दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो जब वो डिवाइड होंगे तो पावर जो हैं वो माइनस हो जाएंगी। तो ऊपर वाले की पावर x की 2 होगा, नीचे वाली की x होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 3x आ जाएगा। इक्वेशंस क्या चीज़ होती हैं, जिसमें बराबर का साइन आ जाए, ऊपर जो मैंने सारी पढ़ाई हैं वो इक्वेशंस ही थी। एन इक्वेशन is a mathematical statement that shows two expressions are equal। जब हमारे पास इक्वल का साइन लगा है तो उसका मतलब है कि दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। चलें जी, मुर्गे की आवाज़ आपको आ रही होगी, इसका मतलब मुर्गा भी बता रहा है कि उसको भी समझ आ रही है।
अच्छा 2x+3 = 11 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि 3 को इधर से उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 11 - 3 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। और 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे बाद में तो 4 आ जाएगा आंसर। तो आप देख लें अगर मैं x की जगह 4 लिखता हूँ तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 + 3 11, इक्वेशन इक्वल हो जाती है। टू सॉल्व एन इक्वेशन, अभी मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया, लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे लिखा आपको। सिंप्लीफाई बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, यूज़ ऑपोजिट ऑपरेशंस टू आइसोलेट द वेरिएबल, ऑपोजिट ऑपरेशन करते हैं। ऊपर भी मैंने बताया था जब प्लस हो रहा था मैंने कहा दोनों तरफ माइनस कर दें, अगर माइनस हो रहा तो दोनों तरफ प्लस करेंगे जी। 2x+3 = 11 है, तो सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट 3x वाली साइड पे, तो दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 2x = 8। फिर क्योंकि x का वेरिएबल जो है कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, x = 4 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, 5x - 7 = 18 है, तो -7 क्योंकि हमने x की कीमत निकालनी है तो उसको आइसोलेट करना है, तो उधर -3 7 हो रहा है तो दोनों तरफ +7 कर दें, तो 5x = 25 आ जाएगा। अब x के साथ 5 लिखा हुआ है, दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर दें तो x = 5 आ जाएगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हैं अलजबरे में, छोटी सी एक प्रॉब्लम है, अ नंबर इंक्रीज बाय 7, सादा सी बात है, जो नंबर है जिसमें इंक्रीज़ करना 7 जमा कर देंगे उसको, गिव्स 15, फाइंड द नंबर। तो आप देखिए नंबर जो है हमें पता नहीं, उसको हमने लेट कर लिया x, तो x + 7 = 15 आ जाएगा, तो 7 को दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो x = 8 आ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 30, वन नंबर इज़ 12, फाइंड द अदर। तो लेट द नंबर x कर लिया, y कर लिया, उसने y कर लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि उसने कहा है एक नंबर 12 है, तो इसका मतलब y = 12 = 30 की आ जाएगा। दोनों तरफ 12 को माइनस कर दें तो y = 18, यानी कि अननोन वैल्यू निकल आएगी। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशन में उसने फाइनेंस की एक मिसाल दी है। क्या कहता है फाइनेंस में कि x जो है = मनी स्पेंट और y = मनी सेव्ड। फिज़िक्स में डिस्टेंस होता है = स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस को d से लिखते हैं और स्पीड को फिज़िक्स में v वेक्टर से भी लिखा जा सकता है, s से भी लिखा जा सकता है और t से भी। तो मैंने यहाँ जो नोट्स यूज़ कर रहा था उसने s यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने s बुक जो यूज़ कर रहा था तो उसने यही मिसाल लिखी थी, तो मैंने वही लिख दिया। तो ज्योमेट्री के अंदर एंगल ऑफ रेक्टेंगल जो कहते हैं, उसका एक एंगल जो होता है आपको पता है 90 का होता है, तो वो आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो उसको इसलिए रेक्टेंगल कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यानी कि लंबाई ज़र चौड़ाई। तो एरिया को ज़ाहिर करता है लेंथ L से और विड्थ जो है वो W से ज़ाहिर होता है, फार्मूला निकल आता है ये। बिज़नेस में कोई भी चीज़ लें कि अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें। तो उसके बाद प्रैक्टिस को एक्सप्रेशन है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर एक्सपेंड करने वाला है, ये भी कर लीजिएगा। असल में अज़ान होना शुरू लगी है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा वो स्टॉप करने के बजाय मैंने उसको छोड़ दिया है। समरी वही है जो मैंने ऊपर आपको सारा कुछ बताया है, तो ये कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको। अल्लाह हाफ़िज़।